अरे वाह, लगता है भैया और भाभी ने नई काम वाली रखी है। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। सुनो, माँ, माँ, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? माँ क्या बात है? कुछ कुछ बात हुई है क्या? कोई प्रॉब्लम है? आप बताइए मुझे। आप ये सब काम क्यों कर रही हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये घर का ही तो काम है, और अपने घर का काम करने में भला कैसी शर्म। माँ वो सब तो ठीक है, पर अपनी हालत देखिए आप। मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक है। आप मुझे बताइए क्या बात है? अरे बेटा, अरे नव्या बहन, तू यहाँ? अरे मुझे तो एक बार बता दिया होता कि तू यहाँ पे आ रही है हम लोगों से मिलने। भैया, माँ की हालत देख के तो लगता है बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ। खैर आप मुझे बताइए कि माँ ऐसी क्यों है, क्या हुआ है उन्हें? मम्मी जी आपको कितनी देर से बोला मैंने प्रेस करने। अरे नव्या आई है। नव्या आने से पहले बता दिया होता, तुम्हारी खातिरदारी के लिए तैयारी कर लेते हम। भाभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये घर ना मेरा भी है। मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरा जब मन करे मैं यहाँ पे आ सकती हूँ। किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे। खैर आप ये सब छोड़िए, ये बताइए कि माँ को क्या हुआ है, उनकी ये हालत क्यों है? फिर आपने क्या कहा कि कपड़े क्यों प्रेस नहीं हुए टाइम से? क्या आपके सारे काम माँ करती हैं? हाँ तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी तुम्हारी माँ थोड़ा सा काम कर लेंगी तो घिस नहीं जाएंगी वो। भैया आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा माँ के बारे में? आप चुप क्यों खड़े हो, रोकते क्यों नहीं उन्हें? समझ गई मैं। वो क्या है ना, आपकी नौकरी छूट गई है, अब आप इनके पैसों पे पल रहे हो, तो आप कुछ नहीं बोल सकते उन्हें, है ना? यही बात है ना? हाँ तो क्या हो गया, अगर ये मेरे पैसों पे पल रहा है तो पति है मेरा, उसका हक है मेरे पैसों पे। और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे शुक्र मनाओ, तुम्हारी माँ को हमने यहाँ पे रखा है। तुम्हारा बस चले तो इसे वृद्धाश्रम। भाभी जबान संभाल के बात कीजिए। जिसके बारे में आप ये सब बातें बोल रही है ना, वो मेरी माँ है और आपकी सास है। वो तमीज से बात कीजिए। चिल्ला क्यों रही हो? तो थोड़ा सा काम ही करवा लिया, क्या हो गया इसमें? भाभी आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है सब कुछ कहते हुए? अरे वो आपकी माँ के समान है, आपकी सास है, ऊपर से इतनी अच्छी है मेरी माँ, आपको कभी कुछ भी नहीं कहती और आप मुझसे ये सब काम कराती हैं। अरे कैसी बहू हैं आप? भाभी मुझे क्या लगता है आपके माँ बाप ना चल बसे हैं। नव्या, जुबान संभाल कर बात करो, समझी तुम? क्यों, अभी तक जिंदा है क्या बुढ़ा और बुढ़िया? निखिल, अपनी बहन को समझा दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये होती कौन है मेरे घर वालों के बारे में ऐसा बोलने वाली? हाँ हाँ तुम शांत हो जाओ, मैं समझाता हूँ। नव्या, बस कीजिए भैया, आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। पर भाभी जहाँ तक मुझे याद है आपका भी तो एक भाई है ना, तो भाभी भी जरूर होंगी। पर वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, आप अपने घर नहीं गई हैं, एक बार हो आइए। क्या पता आप अपने घर जाएं और गेट खोलें तो आपके माँ बाप भी आपको ऐसे ही झाड़ू पोछा करते हुए मिले। बहुत हो गया इसका, समझा दो इसे, वरना। वो क्या बोलेंगे? जो अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त कर गए, वो आपको भला क्या बोलेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरी माँ से जो मन करे वो कराएं और मैं आपके घर वालों के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ? खैर मैं आपसे क्या ही बोलूं, जब अपना ही सिक्का खोटा होता है ना तो दूसरों पे इल्जाम नहीं लगाते हैं। भैया भाभी तो पराई हैं, उनका छोड़िए, पर आप तो इनके अपने थे ना, ये तो आपकी माँ है। देख लिया माँ, आपने जिस बेटे को आपने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, इस काबिल बना दिया कि आज वो सब कुछ अकेले संभाल सकता है, आज उसी बेटे ने आपको पराया कर दिया। उसे अब आपकी जरूरत नहीं है। जब वो छोटा था, न चल पाता था, न बोल पाता था। आपको याद है भैया, जब आप छोटे थे तो माँ आपके बिना कहे आपकी सारी बातें समझ जाती थी, लेकिन आज मेरी माँ में पता नहीं क्या क्या बीतती है यहाँ पे। और बोलने की बात तो दूर, आप कभी पूछते भी नहीं होगे उनसे कि वो कैसी है, ठीक है कि नहीं है, बस इसलिए क्योंकि आपकी बीवी आ गई है इस घर में। अब तो आपकी माँ का कोई मोल नहीं है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना भैया, माँ की कीमत क्या होती है ना, ये आपको तब पता चलेगा जब माँ का प्यार आपके पास नहीं होगा। और माँ, आपको यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं है।
आपका बेटा भले ही मर चुका हो, पर आपकी बेटी अभी जिंदा है। आप मेरे साथ चलेंगी, मेरे ससुराल में रहेंगी। आप यहाँ से चलिए। उन्हें क्या देख रही है माँ? वो आपके बेटे नहीं है। अब तो वो बड़े हो चुके हैं। अब उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे पता है आप ये सोच रही है ना कि आप बेटी के घर पे रहेंगी तो लोग क्या बोलेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। माँ, लोगों का काम है बोलने का। वो तो ये भी कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं, पर मुझे तो ये लगता है कि बेटियां बेटों से ज्यादा अपनी होती हैं। इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ चलिए, चलिए। और हाँ भैया, एक बात और, ये जिस घर में आप इतना शान से रह रहे हैं ना, ये घर मेरी माँ के नाम पे है। बहुत जल्द मैं आऊंगी पेपर्स लेके, तब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे कौन रहता है और किसकी चलती है यहाँ पे। रेडी रहना। चलिए माँ। तुम्हारी माँ तो चली गई, तुम ही कर दो प्रेस कपड़े, हटो।